अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉर्निंग सिकनेस की जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मॉर्निंग सिकनेस जो कि नोज़िया या वोमिटिंग फील होती है ना प्रेगनेंसी के स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसको डिस्कस करने लगे हैं। मॉर्निंग सिकनेस होती बेसिकली क्या है? कॉमन कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में। इसमें नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में यूजुअली होती है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। और ये किसी टाइम ऑफ द डे पे भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग टाइम पे ही हो। एग्जैक्ट कॉज इसकी अननोन है, लेकिन यूजुअली समझा जाता है कि जो HCG हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन है ना, उसकी वजह से ये कॉज होती है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स कुछ होते हैं इसके, जैसे कि नोज़िया है, और वो समटाइम्स वॉमिटिंग को भी मतलब नोज़िया जो है उसकी वजह से वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाती है, एपेटाइट ख़त्म हो जाती है, कुछ स्मेल्स और टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है, थकावट बहुत रहेगी और जनरल डिस्कम्फर्ट बहुत होती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, यूजुअली माइल्ड होती है, मैनेजेबल होती है। लेकिन अगर बिल्कुल अनचेक रखेंगे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के चांसेस, वेट लॉस होने के चांस, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के चांसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है ना, तो उसकी वजह से मैटरनल और फीटल हेल्थ काफ़ी हद तक सेवेरली इफेक्ट हो सकती है। तो आपने ये चेक रखना है कि वॉमिट्स जो है कितनी, आप एक नॉर्मल मतलब डे में आपको कितनी अमाउंट आ रही है। अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो फिर उसमें ड्रिप्स वगैरह लगाना या एक्सटर्नल किसी सोर्स से आपकी हाइड्रेशन पूरी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है, डिक्रीजिंग टेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट का होगा, क्योंकि खाना तो खाया नहीं जाता तो नोज़िया वोमिटिंग की वजह से। तो उसमें फिर ये होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपको और आपके बेबी को रिक्वायर्ड होते हैं वो इस टाइम पे इनटेक उनका कम हो जाता है, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आएंगी। वेट लॉस जो है, स्पेशली सिवियर मॉर्निंग सिकनेस अगर है तो उसकी वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और प्रेगनेंसी में वेट लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फीटल हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को जो है ना वो इम्पैक्ट करती है वॉमिटिंग, तो उसकी वजह से नर्व और मसल फंक्शन जो होते हैं ना वो भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं नर्व और मसल फंक्शन के नॉर्मल रखने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। लैब टेस्ट आप इसमें क्या कराओगे और मॉनिटरिंग कैसे होगी? यूरिन टेस्ट होते हैं, ठीक है, वेट मॉनिटरिंग की जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट पैनल होता है और ब्लड टेस्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिहाइड्रेशन चेक करने के लिए ना कीटोन्स चेक किए जाते हैं। उसमें फिर ये पता चल जाता है कि बॉडी कहीं फ़ैट को तो नहीं इस्तेमाल कर रही एनर्जी के लिए ग्लूकोज की बजाय, क्योंकि जो कीटोन्स होते हैं वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में इंटरफेरेंस करते हैं। तो आपने कीटोसिस अपने आप को नहीं होने देना होता प्रेगनेंसी में। और वेट मॉनिटरिंग जो होती है ना, वेट को रेगुलरली चेक करना होता है, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि मदर का जो वेट तो नहीं लूज़ हो रहा इनअप्रोप्रिएटली। और इलेक्ट्रोलाइट पैनल करवाते हैं ताकि इम्बैलेंसेस चेक किए जाएँ एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से। ब्लड टेस्ट आप क्यों कराओगे? ताकि न्यूट्रिएंट लेवल जो होते हैं ना वो असेस हो सकें कि सिवियर सिम्टम्स की वजह से न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो ब्लड में नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ये चेक करने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा जी, डाइट थेरेपी इसमें क्या होगी? सबसे पहले तो आप इसमें कुछ न्यूट्रिशनल एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। आपने स्मॉल मील्स लेने हैं, हाइड्रेशन अपनी पूरी रखनी है, ट्रिगर जो होते हैं उनको अवॉइड करना है, बैलेंस डाइट आपने रखनी है, और जिंजर एंड लेमन जो है ना आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में क्या आ जाता है। इसमें ना आपने दिन में कम से कम 6 मील्स लेने होते हैं, हर 2-2 3-3 घंटे बाद, और ये आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखेंगे और एम्प्टी स्टमक को प्रिवेंट करेंगे। जब एम्प्टी स्टमक होता है ना, उसकी वजह से नोज़िया जो होता है ना वर्सन हो जाता है। हाइड्रेटेड आपने रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स पीते रहें। ज़्यादा पानी अगर आप पिएंगे ना, और स्पेशली खाने के साथ पिएंगे, तो फिर वॉमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद ट्रिगर जो होते हैं ना उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और अवॉइड करने हैं वो फूड्स और स्मेल्स जिसकी वजह से नोज़िया ट्रिगर होता है। बैलेंस डाइट आप लोगे, और ब्लैंड फूड जो होते हैं ना, क्रैकर्स या टोस्ट वगैरह, और ड्राई जो होते हैं वो स्टमक को सेटल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जिंजर और लेमन टी अगर आप ले लो तो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि कुछ फीमेल्स में ना देखा गया है कि वो रिड्यूस करने में नोज़िया और वॉमिटिंग हेल्प करते हैं। अच्छा जी, इंक्लूड कौन कौन से फूड्स आपने करने हैं डाइट में? ड्राई स्टार्ची फूड्स आप ऐड करो, ठीक है। और उसके अलावा जो है जिंजर कंटेनिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स ऐड करो। कोल्ड या रूम टेम्परेचर फूड्स जो है ना वो आप लो, और हाई प्रोटीन स्नैक्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपके आगे हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स। वो सबसे पहले हम ड्राई स्टार्ची फूड्स में क्रैकर्स, टोस्ट, राइस केक्स, ये आपके पास पड़े होने चाहिए, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टमक एसिड को और नोज़िया रिलीव करते हैं। ओके, जिंजर कंटेनिंग फूड जो होते हैं उसमें जिंजर टी होगी, जिंजर कैंडीज़ होगी, अगर अवेलेबल हों तो ये काफ़ी हद तक एलिवेट करती है नोज़िया को। कोल्ड या रूम टेम्परेचर फूड जो होते हैं, जैसे कि योगर्ट हो गए, स्मूदीज़ हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गया, उससे ना वो ईजियर होते हैं खाने एज़ कम्पेयर टू हॉट फूड्स। हाई प्रोटीन स्नैक्स में नट्स, चीज़, हार्ड बॉइल्ड एग्स आप ऐड करोगे। स्टेबल ब्लड शुगर रहेगा तो नोज़िया प्रिवेंट होता रहेगा। हाइड्रेटिंग फ्लूइड जैसे कि वाटर हो गया, हर्बल टीज़ आप ऐड करो, जूसेस कुछ डाइल्यूट करके पी लो ताकि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो, और जो है ना ओवरवेल्म ना हो स्टमक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई फ्लूइड इंटेक अपना रखें, एकदम से पिएंगे पानी तो वो स्टमक हैंडल नहीं कर पाता।
अच्छा जी, अवॉइड कौन कौन से फूड करने हैं? जो ग्रीसी फूड्स होते हैं वो नहीं लेने, फ्राइड फूड्स, ठीक है, स्पाइसी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड्स आपसे नहीं बर्दाश्त होंगे वो नहीं लेने, कैफ़ीन जो है उसका एक्सेसिव इंटेक नहीं लेना। एसिडिक फूड जो होते हैं वो भी स्टमक को तंग करते हैं, तो वो भी आपने इस टाइम पे अवॉइड करना है, और लार्ज पोर्शंस नहीं लेने। तो ग्रीसी फ्राइड फूड जो है, फैटी फूड जो होते हैं ना, वो डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने और नौजिया को वर्सन करेंगे। जिस भी फूड के साथ आप फैट बहुत ज़्यादा लोगे ना, तो स्टमक को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने पे, एब्जॉर्ब करने पे, तो वो आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा स्पाइसी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड जो होते हैं ना, वो नौजिया को ट्रिगर करते हैं, स्पेशली अगर आप सेंसिटिव हैं टू स्मेल्स। कैफ़ीन जो होती है, हाई कैफ़ीन इंटेक अगर एक्सकर्बेट हो जाता है नौजिया उसकी वजह से, तो ये प्रेगनेंसी में वैसे भी लिमिट करनी चाहिए। एसिडिक फूड जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो जाते हैं, टमाटो बेस्ड फूड्स आ जाते हैं, ये इरिटेट कर सकते हैं स्टमक को कुछ फीमेल्स में, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इसी वजह से इशू है तो फिर आप इसको भी अवॉइड करो। और इसके अलावा लार्ज पोर्शन मील जो होते हैं ना, वो स्टमक को ओवरवेलम कर देते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, तो नौजिया जो है ना उसकी वजह से वर्स हो जाता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रॉपर डाइट ना फॉलो करने के? अगर आप डाइटरी रिकमेंडेशंस इग्नोर करते हैं ना, तो डिहाइड्रेशन के, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के चांस आ जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन बेसिकली ये कि फ्लूइड इंटेक आपका रिड्यूस होगा ना, स्पेशली परसिस्टेंट वॉमिटिंग में, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। और आपके, क्योंकि देखें हमारी बॉडी ज़्यादातर तो वाटर की बनी हुई है ना, और ब्रेन में उससे भी ज़्यादा परसेंटेज होती है वाटर की, तो आपके और बेबी के दोनों के ब्रेन के ऊपर डिहाइड्रेशन का बड़ा सीवियर इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये आपने नहीं होने देनी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो होती हैं वो फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम जो है वो लैक कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब कोई इंटेक ही प्रॉपर नहीं कर रहे तो फिर डेफिशिएंसी तो होंगी ना, तो उसमें मैटरनल और फीटल हेल्थ दोनों जो है ना इम्पैक्ट होंगी, ठीक है। और इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और एनर्जी लेवल जो होते हैं ना वो आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे। वेट लॉस जो है, लॉस ऑफ वेट प्रेगनेंसी अगर होगा तो उसमें फीटल ग्रोथ जो एंड डेवलपमेंट दोनों इम्पैक्ट होंगी, तो आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट लॉस बिल्कुल नहीं होने देना, ठीक है। और उसके अलावा अगर अनकंट्रोल्ड मॉर्निंग सिकनेस रहेगी तो उसकी वजह से मेडिकल इंटरवेंशन आपको करनी पड़ती है, उसकी वजह से हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है जो कि आपको डॉक्टर बेहतर गाइड कर सकता है, लेकिन वही बात है कि अगर सिवियर एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो उसी को ये नाम दिया जाता है। आपने ये नहीं होने देना अपने आप को। एनर्जी लेवल्स जो ऑब्वियसली डिक्रीज़ होंगे क्योंकि न्यूट्रिशन ही नहीं जा रही, तो थकावट पहले ही हुई होती है वो और ज़्यादा होगी, और डेली फंक्शनिंग आपकी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो जाती है उससे। ओके जी, अगर आपने मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करना है ना, आपने खुद से नहीं करना, तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी आप जिसके साथ डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में हो, आपने उसके साथ डिस्कस करना है, और जो आपकी न्यूट्रिशनल कह लें कि एस्पेक्ट है ऑफ योर प्रेगनेंसी, वो आपका किसी डाइटिशियन से ही आप रिकमेंडेशन लोगे, ठीक है। और दूसरी ये कि विटामिन B6 सप्लीमेंट्स, एंटी नोजिया मेडिकेशंस भी होती हैं, वो आप डॉक्टर से रिकमेंड करवा लो। हर फीमेल पे वो वर्क नहीं करती, बट मेजॉरिटी को उससे असर हो जाता है। और कुछ डाइटरी एडजस्टमेंट आपको एडिशनल करनी होती है ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी सपोर्ट हो। अगर आपको पर्सनलाइज थेरेपी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आई एम अवेलेबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।